जुलाई 29, 2020 बरोज बुध पाकिस्तान में एक और शख्स तौहीन मजहब के इल्जाम पर कत्ल कर दिया गया। ताहिर नसीम नामी ये शख्स पेशावर का रिहायशी था और इसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम की अदालती कार्रवाई जारी थी कि जब एक शख्स अदालत में दाखिल हुआ और इसने अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर ताहिर नसीम को 6 गोलियां मार दी। ताहिर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कातिल के बारे में ऐसी इतलात भी मौसूल हुई हैं कि इसने दावा किया था कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर इस शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान में यह पहला वाकया नहीं कि जब एक शख्स को बगैर कानूनी सजा के ही तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया हो। इससे पहले भी ऐसे वाकयात रोनुमा होते रहे हैं। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 100 ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जहां अदालत में मुकदमा चलने के दौरान ही मुलजिम को किसी ने अपने हाथों में कानून लेकर कत्ल कर दिया हो। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल ही ऐसा कोई ना कोई वाकया सामने आता है। इस हवाले से गुज़िश्ता 10 साल में पेश आने वाले चंद ऐसे कत्ल के वाकयात जिन्हें बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल हुई और मुल्क की दुनिया भर में बदनामी का बाइस बने, वो मंदरजा झैल हैं। 4 जनवरी 2011 को सलमान तासीर, जो कि उस वक्त गवर्नर पंजाब थे, इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में वाक़ एक रेस्टोरेंट से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे कि इनके अपने ही पुलिस गार्ड मुमताज़ कादरी ने इन्हें 27 गोलियां मारकर शहीद कर दिया। मुमताज़ कादरी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में इसने दावा किया कि सलमान तासीर ने तौहीन मजहब की थी, जिसका वो कोई सबूत पेश ना कर सका। अदालत ने इसको कई साल अपना मुकदमा साबित करने की गुंजाइश दी, लेकिन यह नाकाम रहा। सलमान तासीर का कसूर महज इतना था कि उन्होंने एक और तौहीन मजहब के इल्जाम में फंसी मसीही खातून को इंसाफ दिलाने की कोशिश की थी। मुमताज कादरी ने उनको कत्ल किया और फिर अपना जुर्म साबित होने और मकतूल का जुर्म साबित ना कर पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 29 फरवरी 2016 को फांसी लगा दिया गया। 2018 में आसिया बीबी को भी अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि अदालत में इसके खिलाफ बयानात देने वाले हजरात के बयानात ही आपस में मेल नहीं खाते थे। सलमान तासीर के कत्ल के सिर्फ 2 माह बाद 2 मार्च 2011 को वफाकी वजीर बराए अकलियती अमूर शहबाज भट्टी को भी कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली और इल्जाम लगाया कि वो भी तौहीन के मुर्तकिब हुए थे। हकीकतन शहबाज भट्टी ने भी पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन पर तनकीद की थी। ये भी आसिया बीबी के केस में दिलचस्पी ले रहे थे, लिहाजा तालिबान ने इनको कत्ल कर दिया। शहबाज भट्टी कत्ल के मुल्जिमान आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। मई 2014 में मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हकूक के वकील राशिद रहमान को इनके दफ्तर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। राशिद रहमान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरार जुनैद हफीज के वकील थे, जिन्हें तौहीन मजहब के इल्जाम में कैद किया गया था। राशिद रहमान को अदालत के अंदर और बाहर मुतादिद मौके पर धमकियां दी गईं कि वो जुनैद हफीज की वकालत से पीछे हट जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। 7 मई 2014 को चंद मुसल्लह अफराद ने इनके दफ्तर में घुसकर इनको कत्ल कर दिया, जबकि इनके 2 साथी वकील इस वाक़े में जख्मी हो गए थे। जुनैद हफीज ताहाल जेल में है। राशिद रहमान वाक़े के चंद ही माह के बाद 2 मियाँ बीवी शम्मा बीबी और शहजाद मसीह, जो कि लाहौर के नवाही इलाके कोट राधा किशन में एक ईंटों के भट्टे पर काम करते थे, को तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर आग में फेंक दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक शम्मा बीबी और शहजाद मसीह ने भट्टा मालिकान से अपनी उजरत की रकम का तकाजा किया, तो इन दोनों मियाँ बीवी पर तौहीन मजहब का झूठा इल्जाम लगाकर दीगर मुसलमान मजदूरों को मुश्तइल किया गया, जिन्होंने दोनों मियाँ बीवी को भट्टे में ही भड़कती आग में फेंक कर जिंदा जला दिया था। इस कत्ल के मुकदमे में 5 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई थी, जिनमें से बाद अज़ां मई 2019 में 2 अफराद को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी करने का फैसला दिया, जबकि 3 की सजाए मौत बरकरार रखी गई थी। अप्रैल 2017 में मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में सैकड़ों मुश्तइल तलबा ने हजूम की शक्ल में अपने एक साथी तालिब इल्म पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाए जाने पर इसको गोली मारने के बाद इकट्ठे होकर कत्ल कर दिया था। मिशाल खान पर इल्जाम था कि इसने सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब की है, लेकिन FIA को इसकी प्रोफाइल्स के फोरेंसिक ऑडिट के बावजूद इसकी जानिब से तौहीन किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला था। 7 फरवरी 2018 को मुश्तइल अफराद में मुलव्विस इमरान अली नामी शख्स को, जिसने इस कत्ल की जिम्मेदारी खुद कबूल की थी, सजाए मौत सुनाई गई। 5 दीगर मुजरिमों को उम्र कैद, जबकि 25 को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 4 मुल्जिमान मफरूर थे, जिनको बाद में गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया और इनमें से 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी 2 को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया गया था। एसोसिएट प्रोफेसर खालिद हमीद बहावलपुर के सादिक अजर्टन कॉलेज में महकमा अंग्रेजी के सरबराह थे। इनको इनके एक शागिर्द ने इनके दफ्तर में चाकू के वार कत्ल करके अक्टूबर 2019 में कत्ल कर दिया। इस कातिल का इल्जाम था कि खालिद हमीद नए आने वाले शागिर्दों को दी जाने वाली एक वेलकम पार्टी के मुंतजिम थे, जो कि अभी होना बाकी थी। इस शख्स का कहना था कि मखलूत पार्टी नहीं होनी चाहिए, जिस पर इसकी खालिद हमीद से जमात के अंदर ही बहस हुई और इसने इन पर चाकू से हमला करके इन्हें कत्ल कर दिया। ये किसी सूरत भी एक मुकम्मल फहरिस्त नहीं।
پاکستان میں اب تک 100 سے زائد افراد کو توہین کا الزام لگا کر قتل کیا جا چکا ہے اور 29 جولائی کو پشاور میں پیش آنے والے واقعے سے ظاہر ہے کہ ملک میں انتہا پسندی کا یہ رجحان مستقبل قریب میں کم ہونے کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے۔